सोचो अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर दुनिया में सब लोग वही काम कर रहे हैं जो पहले से हो रहा है, तो असली सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर तुम भी वही बिजनेस करोगे जो हजारों लोग कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट बेचोगे जो सब बेच रहे हैं, तो तुम सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा बनोगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा क्रिएट करो जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब तुम मार्केट को लीड करोगे। यही पावरफुल आइडिया हमें 0 to 1 बुक सिखाती है। इस बुक को एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर पीटर थिल ने लिखा है। आज की वीडियो में हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को सिंपल हिंदी में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स कंपटीशन से नहीं, इनोवेशन से जीतते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, 0 to 1 का असली मतलब। बुक का टाइटल ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है। पीटर थिल कहते हैं कि प्रोग्रेस दो तरह की होती है। पहली होती है 1 to n, मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको कॉपी करके और जगह पहुंचा देना। और दूसरी होती है 0 to 1, मतलब बिल्कुल नई चीज क्रिएट करना। एग्जाम्पल समझो, अगर कोई चाय की दुकान देखकर तुम भी सेम चाय की दुकान खोल देते हो तो ये 1 to n है। लेकिन अगर तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों की प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करे, तो ये 0 to 1 है। इसी वजह से एप्पल ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, स्मार्टफोन एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इसी वजह से गूगल ने सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाई, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया। और इसी वजह से कंपनीज इतनी बड़ी बनी। लर्निंग, कॉपी करके तुम सर्वाइव कर सकते हो, इनोवेशन करके तुम हिस्ट्री बना सकते हो। लेसन 2, कंपटीशन से जितना हो सके बचना। स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन जरूरी है, लेकिन पीटर थिल कहते हैं कि कंपटीशन बहुत बार प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। एग्जाम्पल देखो, एक रोड पर 20 पानीपुरी वाले खड़े हैं। सब एक दूसरे से कस्टमर छीन रहे हैं। कोई 20 रुपए में दे रहा है, कोई 15 रुपए में, कोई फ्री पपड़ी दे रहा है। रिजल्ट, सबकी अर्निंग कम हो जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक एरिया में सिर्फ एक अच्छा डेंटल क्लिनिक है। लोगों के पास ऑप्शन कम है। क्लिनिक क्वालिटी मेंटेन करता है और अच्छा प्रॉफिट कमाता है। यही डिफरेंस है। अगर तुम सबके जैसे बनोगे तो प्राइस वॉर चलेगा। अगर तुम यूनिक बनोगे तो लोग तुम्हें चूज करेंगे। लेसन 3, मोनोपोली बुरी नहीं होती। हमने सुना है मोनोपोली बुरी होती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिव मोनोपोली अच्छी होती है। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब है कि तुम इतना यूनिक प्रोडक्ट बनाओ कि कोई इजीली कॉपी न कर सके। एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे सिटी में सिर्फ तुम ही हो जो एआई की हेल्प से हिंदी ऑडियो बुक समरीज बनाते हो। लोग नेचुरली तुम्हारे पास आएंगे। तुम कंपटीशन से नहीं, क्वालिटी से जीतोगे। इसीलिए सक्सेसफुल कंपनीज पहले यूनिक बनती है, बाद में बड़ी बनती है। लेसन 4, स्मॉल मार्केट से शुरू करो। बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करते ही सोचते हैं मुझे पूरा इंडिया कैप्चर करना है। ऑथर कहते हैं गलत। पहले एक छोटा मार्केट जीतो। एग्जाम्पल, Amazon ने शुरुआत में सब कुछ नहीं बेचा। सबसे पहले सिर्फ बुक्स बेची, उसके बाद धीरे धीरे कैटेगरीज बढ़ाई। इसी तरह अगर तुम YouTube चैनल बना रही हो तो पहले एक नीश चूज करो, जैसे सिर्फ बुक समरीज या सिर्फ फाइनेंस या सिर्फ स्टार्टअप्स। हर टॉपिक कवर करोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। लेसन 5, सीक्रेट ढूंढो। बुक का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन है, हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी सीक्रेट पर बना होता है। सीक्रेट का मतलब हिडन इंफॉर्मेशन जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सब लोग ऑफलाइन कोचिंग खोल रहे थे। किसी ने सोचा ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर होगा, और आज ऑनलाइन एजुकेशन एक ह्यूज इंडस्ट्री है। क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सब नॉर्मल मान रहे हैं और तुम उसका बेटर सोल्यूशन दे सकते हो। इसी थिंकिंग से नए आइडियाज पैदा होते हैं। लेसन 6, फ्यूचर को पहले से सोचो। ऑथर कहते हैं अगर तुम फ्यूचर के बारे में क्लियर नहीं हो तो बिजनेस भी क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल, 10 साल पहले लोग कैश यूज करते थे। कुछ कंपनीज ने डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर देखा। आज यूपीआई हर जगह है। जो फ्यूचर को पहले देख लेता है वही फ्यूचर को क्रिएट करता है। लेसन 7, बेस्ट टीम बनाओ। बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, लोगों से चलता है। अगर टीम स्ट्रांग है तो एवरेज आइडिया भी सक्सेसफुल बन सकता है, और अगर टीम वीक है तो बेस्ट आइडिया भी फेल हो सकता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में सिर्फ एक प्लेयर मैच नहीं जिताता, पूरी टीम परफॉर्म करती है। बिजनेस भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेसन 8, सेल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा प्रोडक्ट खुद ही बिक जाएगा। रियलिटी नहीं। अगर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे कैसे। एग्जाम्पल, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक का खाना अमेजिंग है लेकिन मार्केटिंग 0, दूसरे का खाना एवरेज है, मार्केटिंग एक्सीलेंट। ज्यादा कस्टमर्स किसके पास होंगे? ऑब्वियसली दूसरे के। इसलिए सेलिंग और मार्केटिंग भी स्किल है। लेसन 9, लॉन्ग टर्म सोचो। इंस्टेंट सक्सेस के चक्कर में मत पड़ो। हर सक्सेसफुल कंपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है।
एग्जाम्पल, एक पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फ्रूट्स नहीं मिलते, उसके लिए सालों तक वेट करना पड़ता है। बिजनेस भी वही है, पेशेंस के बिना बड़ा रिजल्ट इम्पॉसिबल है। लेसन 10, टेक्नोलॉजी दुनिया बदलती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स नहीं होती, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी बेटर तरीका। एग्जाम्पल, कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन ईजी कर दी, गूगल ने सर्चिंग ईजी कर दी, चैट जीपीटी ने लर्निंग ईजी कर दी। हर नई टेक्नोलॉजी किसी प्रॉब्लम को फास्टर सॉल्व करती है, और जो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही सक्सेसफुल बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो रवि नाम का एक लड़का है, उसके पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं। वो देख रहा है कि सब लोग जेनेरिक मोटिवेशनल चैनल्स बना रहे हैं, लेकिन रवि नोटिस करता है कि हिंदी में क्वालिटी स्टार्टअप और बिजनेस बुक समरीज बहुत कम है। वो इसी नीश पर फोकस करता है, हर वीक एक हाई क्वालिटी समरी अपलोड करता है, अच्छी थंबनेल बनाता है, एसईओ ऑप्टिमाइज करता है, ऑडियंस की प्रॉब्लम सुनता है। धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो होने लगता है। उसने कंपटीशन को कॉपी नहीं किया, उसने क्लियर नीश चूज की। यही 0 to 1 थिंकिंग है। बुक के टॉप टेकअवेज: कॉपी मत करो, क्रिएट करो। कंपटीशन से बेटर है यूनिकनेस। छोटे मार्केट से स्टार्ट करो, फ्यूचर को पहले सोचो, हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ, सेल्स और मार्केटिंग इग्नोर मत करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे वैल्यूएबल बिजनेस वही होता है जो दुनिया को कुछ नया देता है। 0 to 1 सिर्फ बिजनेस की बुक नहीं है, ये एक सोच है। ये हमें बताती है कि लाइफ में सिर्फ बिजी रहना इनफ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ऐसा काम करो जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाए। याद रखो, कंपटीशन तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाती है, लेकिन इनोवेशन तुम्हें लीडर बनाती है। आज से अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सिर्फ कॉपी है या मैं सच में कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ? अगर तुम्हारा आंसर दूसरा है तो तुम ऑलरेडी 0 से 1 की जर्नी पर हो। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बिजनेस, बायोग्राफी और सक्सेसफुल लोगों की रियल लाइफ जर्नी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ऑडियो लाइफ डॉक्यूमेंट्री भी जरूर विजिट कीजिए। वहां मैंने पीटर थियल की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री और समरी अपलोड की है, जहां आप जानेंगे कि उन्होंने पेपैल से लेकर सिलिकॉन वैली के सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स में अपनी जगह कैसे बनाई। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।